students, welcome to the fifth lecture of environmental studies और फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे कि हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड। तो इसको द्वारा रिन्यू नहीं किया जा सकता या द्वारा यूज नहीं किया जा सकता या द्वारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो ये जो है एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are available in limited quantity. Available in limited quantity. तो ये लिमिट में रहते हैं या लिमिटेड क्वांटिटी में जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, these resources cannot be renewed or reused in short duration. ठीक है, therefore they are also known as exhaustible resources। तो इसे एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि एग्जांपल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया फॉसिल फ्यूल। तो ये कौन से है? नंबर 1, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नंबर 1 फॉसिल फ्यूल, जो ईंधन होता है तो वो जलने वाला, तो वो कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, are non-renewable resources they are found deep inside the earth, तो ये धरती के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, एंड
by natural process, made by the natural process, made by the natural process over many centuries, over many centuries, कई दशकों से, यानी कई दशकों से जो है इसका जो प्रोसेस चल रहा है नेचुरल में बनाने के लिए, ये धरती के जो है नीचे पाया जाता है, जो है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया पेट्रोलियम। तो इसका फॉसिल फ्यूल में नंबर है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम इज रिफाइंड, या पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड टू मेक फ्यूल, petroleum is a refined oil is a petroleum is a या petroleum oil is a refined to make fuel such as पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड केरोसिन। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड केरोसिन। ठीक है, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड लुब्रिकेंट्स are also petroleum products, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये सारे भी प्लास्टिक के या कॉस्मेटिक या जितने भी लुब्रिकेंट या जितना भी ऑयल वगैरह है तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, it is taken out by drilling well deep on the into the earth. It is taken out by drilling well deep into the earth
deep into the earth or under the seabed or under the seabed, जो है समुद्री के जो नीचे होता है, समुद्र के नीचे, ठीक है, या उनका जो किनारा होता है, बेड होता है, या ऊपर किनारों पे, या ड्रिलिंग करके जो है वेल जो डीप में जो है उनमें होल करके ड्रिलिंग करके जो है अर्थ से जो है ये चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना कोयल या कोयला। तो कोल कहां से प्राप्त होता है? तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ वुड प्रेस्ड under earth of formed of wood pressed under earth। तो जो लकड़ी को जो है धरती के अंदर दबा दिया जाता है विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, विद high temperature and pressure for thousands of years, thousands of years। तो सालों साल जो है इसको जो है लकड़ी को जो है नीचे दबा के रखा जाता है पर जो है धरती के नीचे। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, यूज्ड एज ए फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, by steam engine, by steam engine। तो स्टीम के इंजनों के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या जनरेट करने के लिए और फ्यूल को जो है फ्यूल या ईंधन के रूप में जो है कोयले का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? धरती के अंदर जो है लकड़ी को जो है प्रेस करके या उसको दबा करके कितने थाउजेंड ऑफ इयर्स, कई सालों तक, ठीक है, दबा करके वो भी हाई टेम्परेचर में, ठीक है, एंड प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर और हाई टेम्परेचर में उसे रखा जाता है। नेक्स्ट आ गया नेचुरल गैसेस। नेक्स्ट है अपना नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैसेस तो ये प्रकृति से प्राप्त होती है, ये कंप्रेस्ड या सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या इसे सीएनजी, सी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सॉरी गैस, ठीक है। तो ये इज यूज्ड एज ए नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल, यूज्ड एज ए
पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। इसके रूप में किसे सीएनजी का जो प्रयोग किया जाता है। सम वेल डग इनटू द अर्थ कुएं, ठीक है, जो खदान या कुएं वगैरह है, इनटू द अर्थ प्रोड्यूस only natural gases, natural gases, ठीक है। तो ये थी नेचुरल गैसेस। नेक्स्ट आ गया नंबर सेकंड वुड। तो लकड़ी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में लकड़ी का जो है क्या प्रयोग किया जाता है, या लकड़ी, तो ये थे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जिसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। नंबर सेकंड वुड। लेकिन वुड तो हमारे द्वारा यूज की जा सकती है। वुड इज एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड इज एंशिएंट यानी कि बहुत ही ज्यादा पुरानी, ठीक है, पुराने एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ carbohydrates compounds, तत्व, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मिक्सचर रहता है तो वो क्या रहता है, वुड का रहता है। वुड इज स्टिल यूज्ड टू कुक फूड, तो खाना बनाने के लिए जो वुड का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। What it causes deforestation, and pollutes air also. तो इसलिए हवा को जो है पोल्यूट करती है और डिफॉरेस्टेशन या द्वारा इसको जो है यूज किया जाता है, ठीक है। इसको जो है तो नेक्स्ट आ गया अपना न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। नंबर सेकंड वुड, नंबर थर्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी? द फ्यूल इज यूरेनियम, which is in a limited supply, in a limited supply। तो जो फ्यूल जो है यूरेनियम रहता है, जो बहुत कम मिलता है, जो कि लिमिटेड सप्लाई के रूप में हमें रहता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस electricity from while
electricity from while nuclear fission process. Nuclear fission process. अब आप सोचेंगे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल के द्वारा, ठीक है, उसको जनरेटर वगैरह के द्वारा, तो वो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के द्वारा जो है क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने के लिए, तो प्रोड्यूस करने के लिए जो है इसका जो प्रयोग फ्यूल का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में और पोल्यूशन के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।